अगर परिणामी में पूरा ही परिणम जाए तो फिर मोक्ष किसको होगा? शब्दों को सुनना, परिणामी नहीं होगा तो बंध या मोक्ष कैसे होगा? और अपरिणामी नहीं होगा तो बंध और मोक्ष किसको होगा? जो बंध और मोक्ष तो उसको होना है जो बना रहेगा। द्रव्य ही नहीं होगा तो बंध और मोक्ष किसको होगा? और अगर परिणमन करे ही नहीं तो कैसे होगा? तो कैसे होगा का समाधान परिणमन होने से है, और किसको होगा का समाधान अपरिणामी होने से है। ये दोनों मिलकर के गाड़ी चलेगी, दोनों ही है। समझ में आया? अगर आप अपरिणामी ना हो, माने वही के वही ना रहें, तो फिर अगली कक्षाओं में छात्र कौन जाएगा? और अगर आप बिल्कुल भी परिणमन ना करें तो अगली कक्षा में कौन कैसे जाओगे? आप अगली कक्षा में जाते हो, परीक्षा देते हो, पास होते हो, याद करते हो, सब करते हो ना, होते हो तो अगली कक्षा में जाते हो, और आप बने रहते हो तो आप ही अगली कक्षा में जाते हो। नहीं तो ये कि एक रह जाए ना, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गया तो फर्स्ट ईयर किसने किया? फर्स्ट ईयर आपकी चली गई, लेकिन फर्स्ट ईयर का ज्ञान आपको है। प्रमेय रत्नमाला के 3 अध्याय फर्स्ट ईयर में पढ़े, अब सेकेंड ईयर में बाकी के 3 अध्याय पढ़ोगे तो पिछले परीक्षा मुख के 3 अध्यायों का कुछ तो आपको ख्याल में है कि नहीं, कि क्या पढ़ा था हमने। तो अगर परिणमन के साथ में पूरा ही परिणम जाए, अपरिणामी तत्व नहीं हो, तो कौन कहेगा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और अगली कक्षा में क्या पढ़ना है? पिछली कक्षा में पढ़ा था, इस कक्षा में पढ़ रहा हूं, अगली कक्षा में पढ़ूंगा। ये 3 जो वाक्य बोले, इनमें ही अपरिणामी भी शामिल है और परिणामी भी शामिल है। ये 3 बार बोला, भूत वर्तमान भविष्य, तो ये परिणामी भी है, और मैं ही पढ़ने वाला हूं, ये अपरिणामी भी है, द्रव्य भी है, पर्याय भी है। तो कथनचित, क्या बढ़िया तर्क दिया, बंध मोक्ष सिद्ध्यर्थम कथनचित परिणामित्व व्यवस्थापयति, कथनचित परिणामीपना व्यवस्थापित किया जाता है। इति पातनिका द्वयम मनसि संप्रधार्य, इस प्रकार 2 पातनिकाओं को, 2 लक्ष्य को, 2 उद्देश्य को मनसि संप्रधार्य, मन में धारण करके सूत्रमिदम निरूपयति, यह सूत्र का निरूपण किया जाता है। मनसि, मनसि कौन सी विभक्ति हुई इधर से बोलो, नामी अंशिका, सप्तमी विभक्ति, बहुत बढ़िया। मन में संप्रधार्य, धारण करके। संप्रधार्य में कौन सा प्रत्यय हुआ? ल्यप प्रत्यय या क्त्वा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। क्यों? सम उपसर्ग पूर्वक, सम भी है और प्र भी है और धा धातु, धारण करके सूत्रमिदम निरूपयति, इसका निरूपण किया जाता है। 2 पातनिका कौन सी हुई? पहली पातनिका ये कि निश्चय नय से अपने परिणामों का करता है, ये सिद्ध करेंगे। और दूसरी पातनिका संक्षेप में कि सांख्य मत का निषेध करने के लिए आत्मा का बंध मोक्ष होता है, ये सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? उनके मत के अनुसार बंध मोक्ष बनता ही नहीं। फिर भी वो कहने नहीं बनता है, वो तो हम तो इसके लिए दर्शन मान रहे हैं, दर्शन चलाया है, मोक्ष के लिए तो चलाया, तो फिर मोक्ष के लिए ही चलाया, तो फिर वो अपरिणामी कहाँ सिद्ध हुआ? परिणामी सिद्ध हो गया। मैंने जो जीव अभी संसार में, वो मोक्ष जाएगा आपका दर्शन पढ़ के। चलिए गाथा है, परिणामो स्वयमादा, परिणाम स्वयं आत्मा, परिणाम जो है वह स्वयं आत्मा है। आत्म परिणाम तावद आत्मा एव, और जो आत्मा का परिणाम है वह आत्मा ही है। आत्मा का परिणाम आत्मा ही है। आदमी का हाथ आदमी ही है, आदमी का सिर आदमी ही है। आपने हाथ पकड़ लिया तो हाथ को पकड़ा है कि आदमी को पकड़ा है? आदमी को पकड़ा है। आप जैसे ही ट्रेन में जा रहे थे और जाते समय चल दी ट्रेन, और आप दौड़ दौड़ करके
पहुंच रहे हो और आपने उसका हैंडल पकड़ा, सामान एक हाथ से पटका, और ये तो गाड़ी पकड़ ली कि नहीं? गाड़ी पकड़ी कि डंडा पकड़ा अकेला? इतनी बड़ी गाड़ी है? गाड़ी पकड़ ली। क्यों? वो गाड़ी और वो उसका डंडा अलग नहीं है। ऐसे आत्मा का परिणाम आत्मा ही है। कस्मात, ऐसा कैसे? कहते परिणाम परिणामिनोह तन्मयत्वात्, परिणाम और परिणामी के तन्मय होने से, परिणाम परिणामी मय है, परिणाम और परिणामी एक है, तन्मय है। सा पूर्ण क्रियत्ति होदी, सा पुनः क्रिया इति भवति। वह क्या होता है यहाँ पर? वह जो परिणाम है वह क्रिया होता है। सच परिणाम क्रिया परिणति ही इति भवति, और वह परिणाम क्रिया परिणति होता है। उसे परिणति कहो क्रिया कहो एक ही बात है। कथम भूता? जीवमया, जीवेन निवृत्तत्वात् जीवमयी, जीव से निवृत्त होने के कारण वह जीवमय ही है। वो जो क्रिया है, जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम है, चाहे वितरागता रूप परिणाम है, वो जीव से रचित है, निवृत्त है, निर्वृत्त है, निवृत्त नहीं निर्वृत्त है, रचित है, तो वो जीव ही है। क्रिया कम्मत्ति मदा, जीवेन स्वतंत्रेण अर्थात स्वाधीनेन, स्वाधीनता से, शुद्ध अशुद्ध उपादान कारण भूतेन, शुद्ध और अशुद्ध माने जो वीतरागता की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो शुद्ध उपादान कारण, और अशुद्ध माने मोह राग द्वेष आदि अथवा बंध रूप पर्याय होगी, वो अशुद्ध उपादान कारण। दोनों कारण एक पर्याय के नहीं, दो प्रकार के कारण और दो प्रकार के कार्य। शुद्ध उपादान से शुद्धता की पर्याय प्रकट होगी, अशुद्ध उपादान से अशुद्धता की पर्याय प्रकट होगी। तो शुद्ध, और वो सब कैसे होंगी? स्वतंत्रेण, उसमें अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो जीव स्वयं अपनी योग्यता से शुद्ध उपादान के द्वारा वीतरागता की रचना करता है और स्वयं ही अशुद्ध उपादान रूप होकर के राग द्वेष की रचना करता है। प्राप्यत्वात्, प्राप्त होने से, सा क्रिया कर्मेति मता अर्थात सम्मता, उसे ही, उस क्रिया को ही कर्म कहा गया। जीव का कर्म कौन? यहां जो जीव का कर्म कहा, इसका मतलब षट कर्म, षटकारक रूप कर्म की बात है, वह जीव का कर्म कहलाता है। कर्म शब्देन अत्र, कर्म शब्द से क्या लेना है यहां पर? कर्म शब्देन अत्र यदेव चिद्रूपम जीवात अभिन्नम भाव कर्म संज्ञम निश्चय कर्म तदेव ग्राह्यम। क्या? पुनः कर्म शब्देन, कर्म शब्द से, अत्र यहाँ, यदेव चिद्रूपम, जो चिद्रूप से, चिद्रूपम जीवात, चिद्रूप जीव से, अभिन्नम भाव कर्म संज्ञम, भाव कर्म संज्ञा वाला, उसका नाम क्या है? उस कर्म का भाव कर्म, मोह राग द्वेष का, वह निश्चय कर्म, वही निश्चय से कर्म है। तदेव ग्राह्यम, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। तस्यैव कर्ता जीवः, तस्य एव कर्ता जीवः, उसका ही कर्ता जीव है। कस्य? भाव कर्मणः। ठोको ठोको भाव कर्मस्य है, नामस्य हो सकता है, कामस्य हो सकता है। कर्मणः, कस्य? कर्मणः। तस्यैव कर्ता जीवा, तम्हा कम्मस्य णदुकत्ता, तस्मात् द्रव्य कर्मणः न कर्ता इति, इसलिए द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। क्या अनिल जी भाई साहब?
जो आत्मा है वह अपने जो राग आदि परिणाम हैं जिनको भाव कर्म कहते हैं उन भाव कर्मों से अभिन्न है, उन भाव कर्मों का ही करता है, वे भाव कर्म ही जीव रूपी कर्ता के कर्म हैं, ऐसा समझना चाहिए। द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है। अब देखो आगम के ही एक विवक्षा माने दो विवक्षाओं से विरुद्ध चल रहा है। एक कर्णान योग की विवक्षा में जाएंगे तो वहां कहेगा जीव कर्म बांधता है, जीव कर्म बांधता है, इन भाव से ये कर्म बांधता है, फिर ये कर्म बांधा, वो कर्म बांधा। यहां कह रहे हैं उनकी द्रव्य कर्म का करता नहीं है, भाव कर्म का करता है। यहाँ भाव कर्म का करता कह रहे हैं, लेकिन समय सार जी कह रहे हैं नहीं नहीं, ज्ञाता है, रागादि भाव नहीं करता है। तो एक कर्ता कहा, उसका अकर्ता कह रहे हैं यहां पर। जिसका यहां कर्ता कहा उसका वहां अकर्ता कह रहे हैं। भाई क्रम है बस। वहां पर कर्णान योग में जीव कर्म बांधता है, कर्म बांधता है, तो वहां पर भी यही कहना है भैया कि कर्म बांधता माने कौन से हाथ पे और से बांधता है कि तुम राग द्वेष करते हो ना, बस वो जो राग द्वेष करते हो वहां राग द्वेष करते हो इसलिए कर्म बनता है। माया तरियो नस्य, मायाचारी करोगे तो त्रिंच आयु कर्म बांधोगे। तब मूल में तो ये दो वाक्य बने ना कि माया और त्रियज्ञ यानी मायाचारी उससे त्रियंच की गति। तो ये जीव ने क्या किया, जीव ने तो ये किया है मायाचार, इसके निमित्त से त्रियंच आयु कर्म अपने आप बंध गया। बहुआरंभ परिग्रहत्वम, बहुत आरंभ और परिग्रह किया। तो जीव ने क्या किया, नरक के कर्म बांधे। उसको कहाँ मालूम दिख रहा है क्या अपने को, कहाँ है नरक वाले कर्म, कहाँ है मोक्ष वाले कर्म, हम कहाँ से लाएं। जीव तो बस परिणाम करता है, भाव करता है, इसलिए उन भावों का कर्ता कहा और कर्मों का कर्ता नहीं है। अत्र एतद आयाति, गाथा की बात तो हो गई। अब यहां यह आता है, माने इस सबका कहने का अर्थ क्या आता है। यद्यपि कथंचित परिणामत्वे सति, यद्यपि कथंचित परिणामी पना होने पर जीवस्य कर्तृत्वम जातम, जीव का कर्तापना हुआ। क्यों हुआ जीव का कर्तापना, क्योंकि कथंचित परिणामी है, परिणामी ही करता होगा, परिणामी करता नहीं होगा। तो कथंचित परिणामी होने से जीव करता है, तथापि निश्चयेन स्वकीय परिणामानाम एव करता, फिर भी निश्चय से अपने परिणामों का ही करता है। उद्गल कर्मणाम व्यवहारेणेति, उद्गल कर्म का तो कर्ता व्यवहार से कहा जाता है, उद्गल कर्म व्यवहार से। तत्र तु यदा शुद्धोपादान कारण रूपेण, वहां तो जब शुद्धोपादान कारण रूप से शुद्धोपयोगेन, शुद्धोपयोग के द्वारा परिणमति, परिणमन करता है, तदा मोक्षम साधयति, तब मोक्ष को साधता है। और अशुद्ध उपादान कारणेन तु बंधमिति, और अशुद्ध उपादान कारण रूप होता है तो बंधन होता है। पुद्गलोपी जीवनवत, पुद्गलोपी पुद्गल भी जीववत, जीव के समान, निश्चय न, निश्चय से स्वकीय परिणामानाम एव कर्ता, जीव परिणामानाम व्यवहारेणेति, पुद्गल भी जीव के समान ही अपने ही परिणामों का करता है, जीव परिणामों का करता तो व्यवहार से कहा जाता है। माने कर्म ने राग द्वेष कराए, ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहार नय का कथन है। कर्म जीव को विकार कराता नहीं, कर्म जीव को मोह राग द्वेष करावे ऐसा नहीं है। फिर जीव के पुद्गल क्या करता है, क्या पुद्गल क्या करता है, पुद्गल कर्मों की रचना करता है, अपना कर्म स्वयं बनता है। मैंने बिल्कुल बार बार याद आ रही है यही गाथाएं। कौन सी गाथाएं, वही 116 से 125 की जो गाथाओं में वहाँ अपना अपना परिणमन सिद्ध किया है वह कहा। हाँ बोलो नेहा, एक मिनट।
हाँ बोलो। ये आपने बताया था ना, जैसे शुद्ध अशुद्ध उपादान कारण भूतेन हाँ, प्राप्यत्वात् सा क्रिया कर्म इति मता समन्ता, मतलब मता और सम्मता एक ही बात है। मता माने मानी गई है, सम्मता माने स्वीकार की गई है। एक ही बात के लिए आचार्य देव ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। और आप ये जो बोल रहे थे कि ये जो कर्म है, षट कर्म, क्या बोल रहे थे उस वक्त? मैंने षट कर्म गलत बोल गया था, फिर बाद में बोला था षट कारक। मैंने षट कारक में जो कर्ता कर्म है वो वाला कर्म यहाँ लेना है। अच्छा, हाँ ठीक है। और दूसरा ये यहाँ पे सेकेंड लाइन में था ना, भाव कर्म संज्ञा निश्चय कर्म तदेव ग्राह्यम। हाँ, भाव कर्म नाम का, भाव कर्म की संज्ञा, संज्ञा माने नाम वाला, भाव कर्म नाम वाला ही कर्म यहाँ पर ग्रहण करना, द्रव्य कर्म को ग्रहण नहीं करना। तो निश्चय कर्म मतलब वही निश्चय कर्म है जीव का। निश्चय से कर्म माने कार्य, वो षटकारक वाला कर्म। वास्तविक। चलिए 6-7 मिनट हैं। कलकत्ता से 11 मार्च 1963, श्री सादर जयजेंद्र। पत्र आपका मिला था। ज्ञान ज्ञान गेय स्वभाव पुस्तक अच्छी है। ये ज्ञान गेय स्वभाव पुस्तक कौन सी है? आप लोगों को पता है? नहीं पता? जो 308 से 311 नंबर तक की गाथाओं के आधार से गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय का विवेचन किया है, मर्म निकाला है। तो जैसे दादा ने क्रमबद्ध पर्याय नाम की पुस्तक लिखी है, और गुरुदेव श्री के ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव नाम से वे प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय का विषय मुख्य रूप से आया है। आया ख्याल में? और बड़ी पुस्तक है, रत्नाकर की साइज की। जो प्रवचन रत्नाकर आपने देखे होंगे, तो प्रवचन रत्नाकर की साइज की पुस्तक है। क्रमबद्ध पर्याय तो पतली सी है, क्योंकि वो प्रवचन है, तो प्रवचन में विस्तार है, रिपीटिशन है, वैराग्य भी है, प्रेरणा भी है, वो भी विषय आ जाते हैं। शब्दशः नहीं है जैसे आजकल शब्दशः चला है। ये तो अभी 10-1 साल से चलने लग गया शब्दशः वाला। पहले तो संपादित अंश आया करते थे। तो ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव, यहाँ अकेला ज्ञान गेय स्वभाव लिखा है। अपने यहाँ हो भी सकती है पुस्तक, और ना हो तो इतना देखना, क्योंकि होगी भी तो भी पढ़ने वाले कहाँ हो। ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव नाम से क्रमबद्ध पर्याय वाले प्रवचन संकलित हैं। तो ये उस समय प्रकाशित हुई होगी, तो अभी से 60 साल पहले प्रकाशित हो चुकी वो पुस्तक है ना। उस समय उन्होंने देखी तो कह रहे अच्छी है। अखंड त्रिकाली ज्ञान स्वभाव को गेय बनाकर, अखंड त्रिकाली ज्ञान स्वभाव को गेय बनाकर इस आश्रय एकाग्र हुआ ज्ञान परिणाम, जो ज्ञान परिणाम ने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया, उस ज्ञान परिणाम ने विभाव अंश से भिन्न रहता हुआ, विभाव अंश से भिन्न हो गया, विभाव अंश बाहर हो गया, विभाव अंश पर से दृष्टि हट गई, विभाव को परगे की तरह जानता देखता है, यह ही वेद ज्ञान है। विभाव भी अपनी जो अभी कह रहे हैं उस जैसा नहीं लगना चाहिए क्या जो प्रवचन सार जी कह रहे हैं ना अभी, वैसा नहीं लगना चाहिए वेद ज्ञान के समय। हमारा ही तो है, हमने ही तो किया, इसके करता हम ही तो हैं। नहीं नहीं, वहां वेद ज्ञान में कैसा लगे? परगे की तरह। वह भी मात्र ज्ञेय है। कैसा? जैसे सामने मोबाइल है, ये पंखा है, घड़ी है, ये चित्र है, ये परगे है। ऐसे राग हुआ तो हुआ, तुम्हारा कौन लगता है? कि हमारा कुछ नहीं लगता है। ये पंखा तुम्हारा है? नहीं। तो राग किसका? तो मेरा भी नहीं है। ये तो कर्म के उदय से होने वाली चीज है, कर्मज है, विभाव भाव है, ये मेरा नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान, यह ही भेद ज्ञान है। साधक को एक ही समय में, एक ही परिणाम में, वाह, यह बहुत विशिष्टता है। साधक को एक ही समय में, एक ही परिणाम में,
दोनों प्रकार का भिन्न भिन्न अनुभव होता है। ज्ञान की विशेषता देखो, क्या एक साथ में ही दोनों काम चल रहे हैं। ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। ज्ञान ज्ञान को अलग जान रहा है और ज्ञान राग को अलग जान रहा है। ये ज्ञान ही काम करेगा दोनों काम एक ही समय में। गन्ना चूसा, उसी समय वो जीभ दो काम कर रही है, रस को अंदर ले जा रही है और दांत में से छिलके को बाहर निकाल रही है। उसमें तो समय भेद भी लगेगा, लेकिन एक साथ चल रहा है फटाफट फटाफट। साधक को एक ही समय में एक ही परिणाम में दोनों प्रकार का भिन्न भिन्न अनुभव होता है। वह अनाकुल ज्ञान स्वभाव का आकुलित विभाव अंश से, देखो विभाव अंश का राग आदि का क्या विशेषण दिया, आकुलित, और ज्ञान स्वभाव का अनाकुल। ज्ञान तो अनाकुल है, अनाकुल ज्ञान स्वभाव का आकुलित विभाव अंश से पृथक स्वाद का प्रत्यक्ष अंतर भाषित होता है। भेद ज्ञान की अचिंत महिमा है, भेद विज्ञान का अनंत पुरुषार्थ है। भेद ज्ञान जीव को पुरुषार्थ जैसा लगता नहीं है। अध्यात्म में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भेद ज्ञान होना, प्रज्ञा, अपने ज्ञान को प्रज्ञा बना लेना, विवेक जागृत हो जाना। ये जो वाक्य आया यहाँ, अखंड त्रिकाली ज्ञान स्वभाव को ज्ञेय बनाकर, अपन कभी कभी वाक्य सुना करते हैं, धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में तो ज्ञान है, ये हुआ ज्ञान स्वभाव को ज्ञेय बना लिया। ज्ञान स्वभाव को ज्ञेय बना लिया माने ज्ञान में आत्मा आ गया। संजीव जी के भजन में भी कोई पंक्ति आती है ना ऐसी, क्या धन्य वे आत्मा में ज्ञान, ऐसा गाते हैं ना, बढ़िया। आत्मा है ज्ञान में, क्या है, ऐसा आता है ना। चलिए आगे। सोनगढ़ से अभी गुरुदेव राजकोट गए हुए हैं, कम से कम 1 माह तक आप उनके नज़दीक रहने का प्रोग्राम बना लें तो अत्यधिक सार्थक होगा। पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि गुरुदेव श्री सोनगढ़ आदि के लिए भी हर साल एक बार निकलते थे और राजकोट काफ़ी रहते थे, तो वहाँ के लिए विहार किया है। शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना, जहाँ दुख का नाम नहीं है, जहाँ है खांसी और जुकाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धात्म मेरा नाम। ध्यान करेंगे निज